नमस्कार, IHS1 ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आपको सिर्फ IHS1 के प्रोडक्ट से परिचित कराना नहीं है। इस कोर्स के अंत तक आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि IHS1 कैसे काम करता है, इसके पीछे कौन से इंजीनियरिंग सिद्धांत हैं और साइट पर इसका सही उपयोग कैसे किया जाता है। अगर आप मिस्त्री हैं, ठेकेदार हैं, साइट इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं या अपना घर बनवा रहे हैं तो यह प्रशिक्षण आपके लिए उपयोगी रहेगा। सबसे पहले एक सवाल, घर बनाने की तकनीक समय के साथ क्यों बदलती रहती है? अगर पारंपरिक ईंट और RCC से आज भी घर बन रहे हैं तो नई तकनीकों की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब है समय, लागत, गुणवत्ता और उत्पादकता। निर्माण उद्योग हमेशा इन 4 चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसी वजह से लकड़ी के घरों से पत्थर की इमारतें बनी, पत्थर से पकी हुई ईंटें आईं, फिर सीमेंट और RCC का उपयोग शुरू हुआ और पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन और इंटरलॉकिंग कंस्ट्रक्शन जैसी तकनीकों का विकास हुआ। इन सभी तकनीकों का उद्देश्य एक ही है, कम समय में बेहतर गुणवत्ता के साथ मजबूत और टिकाऊ निर्माण करना। अब बात करते हैं IHS1 की। IHS1 का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड हाइब्रिड सॉल्यूशन 1। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम है। यानी घर बनाने के लिए अलग अलग निर्माण घटकों को एक साथ इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे एक दूसरे के साथ आसानी से काम करें। इस सिस्टम में दीवार, छत और निर्माण प्रक्रिया तीनों को एक यूनिट की तरह देखा जाता है। IHS1 के 2 मुख्य भाग हैं। पहला है वॉलिंग सिस्टम और दूसरा है रूफिंग सिस्टम। वॉलिंग सिस्टम में न्यूटन इंटरलॉकिंग ब्रिक्स का उपयोग किया जाता है। रूफिंग सिस्टम में प्रबाल जॉइस्ट्स और प्रबाल प्लैंक्स का उपयोग किया जाता है। जब ये दोनों सिस्टम एक साथ काम करते हैं तब पूरा IHS1 स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब सवाल आता है, क्या IHS1 पूरी तरह नया आविष्कार है? नहीं, असल में IHS1 कई स्थापित निर्माण तकनीकों का संयोजन है। इसमें इंटरलॉकिंग वॉल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। रूफ के लिए पार्टियली प्रीकास्ट RCC सिस्टम अपनाया गया है और पूरी कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि साइट पर काम तेज, सटीक और दोहराने योग्य हो सके। इस प्रशिक्षण के दौरान हम केवल यह नहीं देखेंगे कि कौन सा ब्लॉक कहाँ लगाया जाता है, हम यह भी समझेंगे कि किस स्टेप का क्या उद्देश्य है। अगर कोई स्टेप छोड़ दिया जाए तो क्या समस्या आ सकती है, कौन सी जांच हर चरण में करनी चाहिए और कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। यानी हर प्रक्रिया के पीछे का व्हाट, व्हाई और हाउ तीनों समझेंगे। इस पूरे प्रशिक्षण को हमने कई मॉड्यूल में विभाजित किया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटरलॉकिंग कंस्ट्रक्शन क्या होती है। उसके बाद IHS1 के सभी कंपोनेंट्स को विस्तार से जानेंगे। फिर न्यूटन ब्रिक्स और प्रबल रूफिंग सिस्टम का अध्ययन करेंगे। इसके बाद साइट प्रिपरेशन से लेकर एक्सकवेशन, फाउंडेशन, प्लिंथ, वॉल कंस्ट्रक्शन, लिंटल, रूफ इंस्टॉलेशन, वाटरप्रूफिंग और रूफ फिनिशिंग तक पूरी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को चरणबद्ध तरीके से सीखेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, IHS1 एक सिस्टम है। अगर सिस्टम का कोई भी हिस्सा गलत तरीके से किया गया तो उसका असर पूरे निर्माण पर पड़ सकता है। इसलिए इस प्रशिक्षण में हम हर चरण के पीछे का कारण भी समझेंगे ताकि आप केवल प्रक्रिया को याद न रखें बल्कि उसके पीछे की इंजीनियरिंग भी समझें। तो चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं इंटरलॉकिंग कंस्ट्रक्शन आखिर होती क्या है, ये तकनीक कब विकसित हुई और ये पारंपरिक ईंट निर्माण से अलग कैसे काम करती है।